Assalamualaikum students, welcome back to my channel. Today we are going to solve question number 9 to question number 22. इसका लास्ट क्वेश्चन 22 है आई गेस. हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 ही है. तो क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन तक करना है हमने. 3.3 कंप्लीट करनी है. तो 3.3 का पहले 8 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए. अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं. इंटीग्रेशन 1 ओवर इंटीग्रेशन क्वेश्चन तो दिया हुआ है dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2. तो उसको अगले स्टेप में इस तरह कन्वर्ट कर लें, इस तरह लिख लें, या dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2 लिख लें, एक ही बात है. तो इस तरह से लिख लें तो भी वही बात है. अगले स्टेप में हमने इसी तरह कन्वर्ट करना था उसको. अच्छा, इसके बाद अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया. पिछले क्वेश्चन में हमने फार्मूलाज लिखे. प्लस वाला फार्मूला था तो हम tan की पुटिंग करते थे. अगर a का स्क्वेयर 1 यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 नहीं होगा. अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख दूँ तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो अगर पीछे भी स्क्वायर हो, आगे भी स्क्वायर हो और बीच में प्लस हो, तो हम किसकी पुटिंग करते हैं? कांस्टेंट टाइम tan की पुटिंग करते हैं. तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या 1 है, तो हम करेंगे x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम tan थीटा की पुटिंग. तो x इज इक्वल्स टू tan थीटा हो गया. x इज इक्वल्स टू tan थीटा हो गया. अब हम इसी का एक हमारे पास ये वैल्यू निकल आई. इसी का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? इस साइड पे dx बन जाएगा, इस साइड पे क्या बनेगा? tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा. तो ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट निकल आया. अब हमारे पास ये दोनों रिजल्ट निकल आए हैं. अब हमने इसको कहाँ पुट करना है? क्वेश्चन के अंदर पुट करना है. तो क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई हल निकलेगा. तो इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू क्या है? tan थीटा. एक्स का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा बनेगा. और इसकी होल की पावर क्या है? 3/2. तो 3/2 लगा दी. और आगे क्या है? dx. तो dx की वैल्यू भी हमने निकाली है सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ तक. उसके बाद इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा के. तो हम लिखेंगे 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा पावर क्या है? 3/2. 3/2 आ गया, साथ सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया और एंड पे डी थीटा. तो ये हमारे पास बना. अब हम क्या करेंगे? ये जो सीकेंट के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर नीचे वाले 2 से, नीचे वाले पावर से कैंसिल हो जाएगा जो पावर में डिनोमिनेटर है. तो डिनोमिनेटर वाला 2 इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. तो नीचे सीकेंट, ऊपर वाला सीकेंट स्क्वायर थीटा अपनी जगह. नीचे जब स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ तो ऊपर क्या रह जाएगी? पावर. सिर्फ क्यूब रह जाएगा. तो सीकेंट क्यूब बन जाएगा, सीकेंट क्यूब थीटा और एंड वाला डी थीटा. अब ये जो स्क्वायर है ये क्यूब से कैंसिल हो जाएगा. तो पीछे क्या रह जाएगा? इंटीग्रेशन 1 ओवर सीकेंट थीटा. तो 1 ओवर सीकेंट थीटा एंड पे डी थीटा. 1 ओवर सीकेंट थीटा ये किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के. और एंड पे डी थीटा साथ. अच्छा, उसके बाद अब कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन थीटा. तो साइन थीटा लिख दिया. अब हमने कोई ना कोई हमने वैल्यू निकालनी थी, लेकिन ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है अभी भी. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉस थीटा को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये डिवाइड कर दिया कॉस थीटा को, ये मल्टीप्लाई कर दिया. कैंसिल होके साइन थीटा बनाएंगे, इसीलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि कैंसिल होके पिछली वाली वैल्यू बनती रहे, पिछली वाली वैल्यू के इक्वल हो. तो कैंसिल करेंगे तो पिछली वाली वैल्यू के इक्वल आ जाएगा. लेकिन हमने कोई ना कोई वैल्यू निकालनी है. तो साइन ओवर कॉस क्या होता है? साइन ओवर कॉस होता है tan थीटा इंटू कॉस थीटा. आ गया tan थीटा इंटू कॉस थीटा. अब कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सीकेंट थीटा 1 ओवर सीकेंट थीटा. तो हम लिखते हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट बना है? tan थीटा इंटू कॉस थीटा बना है. तो हम लिखते हैं tan थीटा ओवर सीकेंट थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट. तो कॉस थीटा को हमने क्या लिख दिया? 1 ओवर सीकेंट थीटा. यहाँ भी हमारे पास 1 ओवर सीकेंट था, 1 ओवर सीकेंट था. इसको हमने क्या लिखा? कॉस लिखा. तो इसी तरह अगर हमारे पास कॉस है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 1 ओवर सीकेंट लिख सकते हैं. तो tan ओवर सीकेंट आ गया. अब हम क्या करते हैं? tan थीटा ओवर, अगर मैं अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख दूं
तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे वाली टर्म बनेगी कि नहीं, tan अपनी जगह एज इट इज़ आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे सीकेंट थीटा बच जाएगा, ऊपर सीकेंट थीटा ही है। तो अगर मैं स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ये किया क्यों है, वो इसलिए किया है tan थीटा ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा के, √1 + tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा आ गया है, इसके बाद क्या करना है कि tan थीटा किसके इक्वल था, हमने जो लेट किया था x के इक्वल, tan थीटा x के इक्वल था। तो यहाँ भी tan थीटा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एक्सपोर्ट करते जाना है, ऊपर x, tan थीटा की जगह x आ गया, ओवर √1 + x का स्क्वायर, नीचे tan थीटा का स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर आ गया, और आगे क्या लिख देंगे +c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1/1 + x² tan इनवर्स x dx। ये इसी क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या करना है, इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx ओवर tan इनवर्स x। अगर मैं इस फॉर्म में, अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूँ तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1/1 + x² लिखा हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1 + x² जो है वो नीचे जाके tan इनवर्स x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लिया, न्यूमिनेटर में ले गए और न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके गए हम। अच्छा, इस फॉर्म में लिखा। अब हमने देखना है क्यों लेके क्यों गए हैं, क्योंकि नीचे वेरिएबल आ गया, अब ऊपर डेरिवेटिव आ गया। tan इनवर्स x का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास आता है 1/1 + x का स्क्वायर। तो हमारे पास नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ गया, तो हम सिंपल करेंगे, क्या करेंगे ये कि tan इनवर्स x = t। हमने खुद लेट कर लिया, जो हमारे पास वेरिएबल था tan इनवर्स x = t के इक्वल लेट कर लिया हमने। अच्छा, एक वैल्यू है हमारे पास, एक रिज़ल्ट ये आ गया। उसके बाद हमने दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेना है इसी का। दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 1/1 + x²। इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 + x² dx = इस साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, dt। तो ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ गया। अब हमने इन दोनों रिजल्ट्स को कहाँ पुट करना है, इसके अंदर पुट करना है। इन दोनों को इसके अंदर पुट करना है, तो हम पुट करते हैं इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx। इसकी जगह क्या पुट करना है, dt। tan इनवर्स x की जगह क्या पुट करना है, t। तो हमने t पुट कर दिया। अब इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/t dt, या फिर ऐसे ही रहने दो। अब हमारे पास है क्या, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव। तो नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो क्या करते हैं, लॉग, नीचे जो वेरिएबल होता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं लॉग के साथ। नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो सिंपल क्या करते हैं, लॉग, नीचे जो वेरिएबल होता है उसको लिख लेते हैं सामने। अब हमारे पास लॉग टी तो आ गया। अब हमारे पास टी की वैल्यू क्या थी, लॉग टी की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, लॉग टी की वैल्यू पुट करनी है। टी की वैल्यू क्या पुट की, हमने लेट की थी tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x पुट कर दिया +c। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 11। 11th पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 + x ओवर 1 - x dx। ये पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। इसको करने का तरीका क्या है कि इंटीग्रेशन √1 + x ओवर √1 - x dx, दोनों का अंडर रूट अलग कर दिया, ऊपर भी अंडर रूट अलग, नीचे भी अंडर रूट अलग। उसके बाद रैशनलाइज़ करना। रैशनलाइज़ कैसे करते हैं, √1 + x ओवर √1 - x। उसके बाद रैशनलाइज़ करना है। रैशनलाइज़ कैसे करते हैं, नीचे जो टर्म होती है उसका साइन चेंज करके, दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यानी अब नीचे √1 - x है तो हम करेंगे 1 + x से मल्टीप्लाई और √1 + x से डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और एंड पे dx, तो dx लगा दिया। अब ऊपर a + b क्या बनाएगा, इंटीग्रेशन a + b का होल स्क्वायर। 1 को मैंने a कहा और x को b कहा, तो a + b इंटू a + b का होल स्क्वायर बनाएगा, और नीचे
1 को a क्या है, x को b क्या है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर ओहो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी था वो किसके इक्वल हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और एंड पे क्या आया dx। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, पीछे क्या बचाएगा, ये इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। उसके बाद इंटीग्रेशन 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों के इक्वल था, दोनों के डिनोमिनेटर में था, बीच में प्लस था, तो हमने दोनों के डिनोमिनेटर में था अलग अलग कर दिया। 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बीच में प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दिया। उसके बाद अब अलग अलग इंटीग्रेट भी कर दें, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेट करते हैं 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस दोबारा इंटीग्रेशन x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस तरह आ गया, अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, पहले इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ये आ गया dx प्लस फिर इंटीग्रेशन ये लिखा dx, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद इंटीग्रेशन 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है तो हम इसकी अंडर रूट हटा के पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगी। जब नीचे 1/2 है तो ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 बन गई, और आगे इंटू एक्स था और dx आ गया यहाँ तक। अब हमने करना क्या है कि अब क्वेश्चन थोड़ा सा ही रह गया, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, साइन इनवर्स एक्स की इक्वल होती है। ये इन्वर्स वाले फार्मूलाज मैंने पहले याद करवाए थे सारे, तो ये पिछले मेरे लेक्चर्स के अंदर है, ये फार्मूलाज याद करने वाले हैं। तो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स की। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना ये है कि पीछे हमारे पावर को भूल जाना है, बेस को देखना है। बेस के अंदर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो -2x आएगा। तो हमारे पास x तो है आगे लेकिन -2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, प्लस -1/2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई हम अंदर करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू -2x से मल्टीप्लाई कर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर और डिवाइड कर दिया इधर, और आगे dx एज इट इज़। अच्छा, उसके बाद साइन इनवर्स x -1/2। अब हमारे पास पीछे वेरिएबल हो, पावर को नहीं देखना अभी फ़िलहाल, पीछे वेरिएबल हो और आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, पीछे वेरिएबल और आगे डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो वेरिएबल है ये, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, -1/2 है, एक ऐड करेंगे तो +1/2 हो जाएगा, और उसी एडिड पावर से डिवाइड कर दिया। डिवाइड भी करना होता है इंटीग्रेशन की बारी, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं और उसी एडिड पावर से डिवाइड करते हैं, और आगे प्लस c, तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, साइन इनवर्स x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस c, ये बना। अब ये 1/2 के ऊपर साइन इनवर्स x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, इस तरह भी कर लें, या फिर इस स्टेप के बाद जो उन्होंने हमें टी वाले फॉर्मेट से करने का बताया हुआ है तो वो भी कर लें। तो ये वाला स्टेप मैं आगे कॉपी करता हूँ, तो ये वो वाला स्टेप मैंने आगे कॉपी कर लिया। वो वाला स्टेप क्या था, इसकी बात कर रहा था मैं, साइन इनवर्स x प्लस -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -2x dx।
साइन इनवर्स एक्स प्लस -1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -2x dx। अच्छा, एक स्टेप तो ये है, एक स्टेप जो उन्होंने अभी, एक जो मैंने मेथड बताया वो अभी जो हम पिछले एक्सरसाइज में करते रहे हैं, एक मेथड जो अभी हम टी वाला कर रहे हैं, जो हम सपोज करते हैं, खुद से लेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लेट कर लूँ, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर को भूल जाना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव है, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं एडिट पावर से। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, टी वाला, तो पीछे वेरिएबल है, वेरिएबल को हम ले लेते हैं लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी लेट कर लिया। एक रिजल्ट हमारे पास ये निकल आया। अब हम इसका दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, पावर शुरू में आएगी, तो पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम करना है, एक्स की पावर 2 थी, एक्स की पावर 1 हो गई, और बेस का डेरिवेटिव तो ये डी एक्स आ गया इज इक्वल्स टू टी। इस साइड पे लेंगे तो डी टी बन जाएगा डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ गया। इन दोनों को हमने पुट कहाँ करना है, यहाँ पे पुट करना है इसके अंदर। तो हम पुट करते हैं इन दोनों रिजल्ट्स को, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, बल्कि माइनस ही लगा रहा हूँ मैं, -1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हमने लेट की है, टी, तो ये टी आ गया, इसकी पावर -1/2 है, तो टी की पावर भी -1/2 आ गई, -2x dx किसके इक्वल था, dt के, तो ये हमने dt लगा दिया। अब पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर को भूल जाना, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा है, टी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो dt बनेगा, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं, वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। तो हम वही करेंगे, साइन इनवर्स एक्स -1/2 एज इट इज़। अब टी की पावर में एक ऐड करना है, टी की पावर -1/2 है, एक ऐड करेंगे तो +1/2 हो जाएगी, और उसी एडिड पावर से डिवाइड कर देना है, 1/2 से ही डिवाइड कर दिया, प्लस सी। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, साइन इनवर्स एक्स माइनस टी की पावर 1/2 प्लस सी, ये बना साइन इनवर्स एक्स माइनस √t प्लस सी। 1/2 को हम √ भी लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स माइनस √t, टी की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या आंसर निकला वही जो हमने दूसरे मेथड से निकाला है, साइन इनवर्स एक्स माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन जिस मेथड से उन्होंने कहा हुआ है उससे करना है हमने। तो हमें उन्होंने यहाँ पे फ़िलहाल ये वाला कहा हुआ है इस मेथड से करके दिखाना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से हम शुरू से टी वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं लेट करके, तो हमने इस फॉर्मेट से हम इस मेथड से करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर, ये 10 था, 11 था, अब हमने क्वेश्चन नंबर 12 करना है। क्वेश्चन नंबर 12 ईजी है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया क्या हुआ, इंटीग्रेशन साइन थीटा और 1 + cos² थीटा डी थीटा। इसके अंदर हमने करना क्या है कि नीचे देखना 1 + cos² थीटा, इसका हम cos² थीटा है, तो अगर हम इसमें करें क्या कि नीचे वाली पावर को अगर हम भूल जाएं तो हमारा नीचे से क्या बन रहा है, 1 + cos थीटा बन रहा है। अब हम 1 + cos थीटा के डेरिवेटिव लें तो क्या बनेगा, 1 तो वैसे 0 हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, तो हमारे पास तो ऊपर साइन है, तो अगर हम ऊपर माइनस साइन बना लें तो हमारे पास नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा और हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हमने ऊपर माइनस बनाना है, तो हम माइनस अंदर भी लिख लेते हैं और बाहर भी लिख लेते हैं, जिससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर दोबारा वही वाली इक्वेशन बनेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बाहर भी माइनस लिख लिया, अंदर भी माइनस लिख लिया, साइन थीटा ओवर 1 + cos² थीटा डी थीटा। अब जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा और ऊपर वाली बनेगी इक्वेशन, और हमारा कोई फ़र्क नहीं होगा इक्वेशन के अंदर, तो हमने इसलिए ये लिख दिया। अब हमारे पास नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 + cos थीटा, बल्कि 1 + cos थीटा को नहीं, हम लेट करेंगे लेट cos थीटा इज इक्वल्स टू टी। cos थीटा को हमने टी के इक्वल लेट कर लिया, हमारे पास एक रिज़ल्ट ये निकल आया। पूरी एक्सरसाइज के अंदर इसी तरह के क्वेश्चंस हैं टी वाले जो हमने खुद से लेट करने हैं। अब इसी का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एंगल थीटा था, तो इधर भी थीटा ही आएगा, और थीटा का फिर दोबारा डेरिवेटिव तो क्या बनेगा, डी थीटा इज इक्वल्स टू, अब टी वाली साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, डी टी। ये हमारे पास आ गया दूसरे रिजल्ट। इन दोनों रिजल्ट्स को कहाँ पुट करना है, क्वेश्चन के अंदर।
जो हमने लास्ट इक्वेशन बनाई है, तो उसके अंदर पुट करेंगे माइनस इंटीग्रेशन। अब माइनस साइन थीटा डी थीटा ये किसके इक्वल है, डी टी के, तो हमने डी टी लिख दिया। ओवर ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल है, टी के, तो टी के इक्वल लिख दिया। अब कॉस का स्क्वायर है तो टी का भी स्क्वायर आ गया। यहाँ तक वैल्यूज पुट कर दी। अब सिंपल हमने यहाँ से करना क्या है कि आंसर निकाल लेना है। 1/1 प्लस टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, डी टी इस तरह भी लिख सकते हैं। अब -1/1 माइनस टी का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स का, बल्कि टी अभी टी का स्क्वायर आ रहा है तो tan इनवर्स टी का बनेगा। इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। अगर इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर आ रहा हो तो वो किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं इसके, वो सारे के सारे मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताए मैं उनके फॉर्मूले। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी आ रहा हो तो उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स टी प्लस सी। अब माइनस tan इनवर्स टी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, लेट की थी cos थीटा, तो हमने टी की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, cos थीटा प्लस सी। यहाँ तक वो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है लेकिन है आसान। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ए एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 डी एक्स। अब हमारे पास हमने जो पीछे कुछ फार्मूलाज पढ़े हैं उसके अंदर 3 फार्मूलाज थे। एक प्लस वाला था जो tan होता है, और एक दो कौन से थे जिनके बीच में माइनस आता था, और हम कांस्टेंट और वेरिएबल को देखते थे कि कांस्टेंट पहले है या वेरिएबल पहले है। तो कांस्टेंट पहले होता था तो उसका अलग फार्मूला था, और वेरिएबल पहले होता था तो उसका अलग फार्मूला होता था। कांस्टेंट पहले होता था तो हम लिखते थे, हमारे पास कांस्टेंट टाइम साइन की पुटिंग होती थी, और वेरिएबल पहले होता था तो हमारे पास कांस्टेंट टाइम सीकेंड की पुटिंग होती थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट पहले है, तो कांस्टेंट पहले है तो कांस्टेंट टाइम साइन की पुटिंग होगी, तो हम वो पुटिंग कर लेते हैं। पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं जिससे हमारा फार्मूला कंप्लीट होगा। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या होता था, पहली टर्म का भी स्क्वायर होता था और दूसरी टर्म का भी स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पे तो एक्स की पावर 4 आ रही है, तो ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब एक हमारे पास कांस्टेंट ये, और वेरिएबल जो है वो हमारे पास वेरिएबल एक्स स्क्वायर पूरा एक वेरिएबल कंसीडर कर लिया हमने। अब क्योंकि हमें पहली टर्म का भी स्क्वायर चाहिए, दूसरी का भी स्क्वायर चाहिए, दूसरी का स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास जो वेरिएबल बनेगा वो एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर पूरा हमने वेरिएबल लिख लिया और एंड पे डी एक्स। अब हम यहाँ पे पहले कांस्टेंट है और बाद में वेरिएबल है, तो पहले कांस्टेंट बाद में वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम साइन की पुटिंग करते हैं, साइन थीटा, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे तो हमने वेरिएबल जो लिया वो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे वो वाला स्क्वायर भी आएगा साथ, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। हमारे पास ये वैल्यू निकल आई, एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। अब हमने दूसरा रिजल्ट निकालना है। दूसरा रिजल्ट कैसे निकालेंगे, इसी के अंदर इसी का दोबारा हम डेरिवेटिव लेंगे, तो इसी का हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, पावर शुरू में आएगी तो 2 शुरू में आ गया, पावर में से कम करना, एक्स की पावर 2 थी, एक्स की पावर 1 हो गई। अब बेस का डेरिवेटिव, बेस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स इज इक्वल्स टू इस साइड पे क्या आएगा, ए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा, और एंड पे डी थीटा, एंगल का भी डेरिवेटिव डी थीटा आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास एक्स डी एक्स और ए, तो हमारे पास 2 नहीं है, एक्स डी एक्स है, एक्स डी एक्स 2 नहीं है हमारे पास जिसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने 2 को दूसरी साइड पे लेके जाना है ताकि हमारे पास एक्स डी एक्स की वैल्यू निकले, एक्स डी एक्स की जो हमने पुट करनी है वहाँ पे। तो एक्स डी एक्स इधर ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 2, एक नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, a/2 cos थीटा डी थीटा, ऐसे बना। उसके बाद अब हमारे पास एक्स डी एक्स तो आ गया है, एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हमें ए भी चाहिए, तो ए को हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स डी एक्स हमारे पास पूरी वैल्यू बन जाएगी, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारे पास ए एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओवर 2 cos थीटा डी थीटा। हमारे पास दूसरा रिजल्ट जो निकला वो ये निकला है। अब इन दोनों रिजल्ट्स को हमने कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। इन दोनों रिजल्ट्स को हम पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर निकलता है। ए एक्स डी एक्स की हमने वैल्यू क्या निकाली है, ए स्क्वायर ओवर 2 cos थीटा डी थीटा ओवर अंडर रूट, ओवर क्या है हमारे पास, ओवर अंडर रूट
अंडर रूट लगा दिया, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर की हमने क्या वैल्यू निकाली है, ए साइन थीटा आ गया। एक्स का स्क्वायर का भी स्क्वायर है तो एक्स के स्क्वायर की हमने ये वैल्यू लिख दी, ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसका भी स्क्वायर लिख दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू बनी। अब ए स्क्वायर ओवर 2 को हमने बाहर ले जाना है, ए स्क्वायर ओवर 2 बाहर ले गए, ऊपर क्या रह जाएगा, कॉस थीटा ओवर नीचे क्या बना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एंड वाला डी थीटा लगा दिया। ये हमने फार्मूला खोल दिया। अब ए स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रेशन, इसके ऊपर अंडर रूट भी था, कॉस थीटा ओवर, इन दोनों के अंदर से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा और एंड वाला डी थीटा। अब ए स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रेशन कॉस थीटा ओवर, अब ये ए के ऊपर जो स्क्वायर है, ये इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट आ रहा है उसको कैंसिल कर देगा तो ए अंडर रूट के बगैर आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम अगले स्टेप में करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और एंड पे डी थीटा अपनी जगह एज इट इज़। अब ए को हम बाहर लेके आते हैं, ए स्क्वायर ओवर 2a इंटीग्रेशन, ये कॉस के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो क्या बनेगा, कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा डी थीटा, ये बना। अब ये नीचे वाला ए ऊपर वाले स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो पीछे क्या बचेगा, ए ओवर 2। अब ये कॉस थीटा से कैंसिल, पीछे क्या बचेगा, 1 डी थीटा, ये बना हमारे पास। अब 1 की इंटीग्रेशन अगर थीटा से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा निकलेगी, एक्स से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स की 1 की इंटीग्रेशन एक्स निकलेगी। तो अभी हम थीटा से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा ही निकलेगी, तो हमारे पास क्या आएगा, ए ओवर 2 थीटा, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी, तो ए ओवर 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है 1 से। 1 से कैसे निकालेंगे, 1 से इस तरह निकालेंगे कि ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा था, अब हमने वैल्यू निकालनी है थीटा की, तो साइन थीटा अपनी जगह पे रहेगा, ए उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर अपनी जगह, ए डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर ओवर ए इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब हमने खाली थीटा की वैल्यू निकालनी है, इधर साइन है उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए इज इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास निकली साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ए ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस सी, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी थीटा की और हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। यहाँ तक हुआ क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अंदर हमने करना क्या है, हमने पहले क्वेश्चन को अरेंज करके एक ऐसी फॉर्म में लेके आना है जिससे हम उसको सॉल्व कर सकें। मतलब पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमें बनाया जो कुछ दिया हुआ था उसको हमने इस क्वेश्चन में ख़ुद बनाना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन 1 ओवर अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऊपर 1 लिख लिया और डी एक्स को साइड पे कर दिया और बाकी सारी टर्म्स ऐसे ही अपनी जगह पे। उसके बाद इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 ओवर अंडर रूट 7 माइनस, इसको अभी हमने इसको चेंज करके कुछ किसी ऐसी फॉर्म में बनाना है जिसके बाद हमारे पास दो चीज़ें बने और उसका स्क्वायर भी आ रहा हो। तो हम अगर इसको ऐसे लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और एंड पे dx। अब हम अगर इसको सॉल्व करें, ये 6x है, इसको हम अगर सॉल्व करें मतलब माइनस दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है। इधर माइनस को 6x के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x है, तो माइनस 6x और 7 अपनी जगह, तो यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली के इक्वल आ रही है। यानी अगर हम ऊपर वाली को इस तरह लिखें तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ हमने लिखने का अंदाज़ चेंज किया है, बन वही चीज़ रही है ऊपर वाली। अच्छा, उसके बाद अगर हम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 ओवर अंडर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और माइनस 9 साथ लिख दें तो प्लस 9 और माइनस 9 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही वाली इक्वेशन बन जाएगी पीछे। प्लस 9 और माइनस 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस 9 और माइनस 9
लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए दोनों को लिख लिया। अब हमारे पास इससे फ़ायदा क्या होगा? हमारे पास फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारे पास ये हमारा -9 7 के साथ आ जाएगा। तो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/√। अब हमने करना ये है कि -9 है, जब ये पहले हम ये फार्मूला कंप्लीट करते हैं 7 - x², बल्कि इसको कंप्लीट फॉर्म में ही लिखते हैं, ये ब्रैकेट x+3 का होल स्क्वायर -9 और ये ब्रैकेट क्लोज और dx, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी टर्म्स हैं उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और x² यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बन रहा था a² + 2ab + b का स्क्वायर, तो ये खाली x है। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला अगर हम खोलें तो a का स्क्वायर x² + 2ab 2 और साथ a क्या है x है, तो x भी आ गया, और b क्या है 3, तो 3 2 6 तो 6x बना, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो ये फार्मूला बना x+3 का होल स्क्वायर का। अब ये -9 है, जब -9 को हम बाहर निकालेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ, माइनस माइनस प्लस बना देगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/√। अब बाहर आके 9 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7 + 9 कितना होता है? 7 + 9 करें तो कितना होता है? 16 - x+3 का होल स्क्वायर और dx। उसके बाद अब होने वाला है 1/4 का स्क्वायर -x+3 का स्क्वायर, अंडर रूट भी आ रहा है, और dx। ये हमारे पास अब दो स्क्वायर बन गए, तो हमने अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन भी हमारे पास स्क्वायर बने होते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने खुद स्क्वायर बनाया ताकि हम फार्मूला पुट करें और आंसर निकाल सकें। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूलाज लगा दिए हैं। अब हमारे पास पीछे कांस्टेंट है, स्क्वायर दोनों के ऊपर लाजमी होना चाहिए और बीच में माइनस होना चाहिए, तो ये कंडीशंस हैं। जब हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमने देखना है पहले वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास पहले कांस्टेंट आ रहा है, बाद में वेरिएबल आ रहा है। तो पहले कांस्टेंट आ रहा हो तो हम हमेशा क्या पुट करते हैं? कांस्टेंट टाइम साइन की पुटिंग करते हैं। तो x+3 वेरिएबल है, तो वेरिएबल x+3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट क्या है 4 कांस्टेंट टाइम साइन की पुटिंग करते हैं, तो साइन थीटा आ गया। लो जी, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू निकल आई 4 साइन थीटा की, बल्कि x+3 की 4 साइन थीटा। अब हमने अगर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू x+3/4। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू निकल आई। अब हमने जो हमारे पास पहली वैल्यू निकली है, पहला रिजल्ट निकला है, उसको हमने दोबारा डिफरेंशिएट करना है। इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव क्या आएगा? dx इज इक्वल्स टू अब हमने 4 साइन थीटा को डिफरेंशिएट करना है, तो 4 तो अपनी जगह एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा, एंगल आगे थीटा है तो इधर भी थीटा आएगा, और थीटा का ही आगे डेरिवेटिव, तो थीटा का भी आगे डेरिवेटिव। ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ गया। अब हमने यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है, इकट्ठी वैल्यू निकाल लेते हैं सारी। अब हमने यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन है, उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x+3/4, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हमने ये जितनी भी वैल्यूज़ निकाली हैं इसको हमने पुट करना है क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर, और यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो ये लास्ट रिजल्ट है जो हमने अभी निकाला था। लास्ट रिजल्ट क्या है? इंटीग्रेशन 1/4 का स्क्वायर -x+3 का स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन 1/4 का स्क्वायर -x+3 का होल स्क्वायर और dx एंड पे। तो इसके अंदर हमने अब वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर निकल आएगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपनी जगह एज इट इज़, अंडर रूट 4 का स्क्वायर भी अपनी जगह एज इट इज़, माइनस x+3 इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है? 4 साइन थीटा, तो 4 साइन थीटा हमने लगा दिया। अब x+3 का स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे x+3 की वैल्यू निकाली है, इसका स्क्वायर नहीं है, तो x+3 का स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। आगे dx है, dx की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 4 cos थीटा d थीटा, तो वो भी हम साथ लिख देते हैं, 4 cos थीटा d थीटा। तो ये हमने इसको इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी। अब इंटीग्रेशन 4 cos थीटा d थीटा ऊपर आ जाएगा, 4 cos थीटा
डी थीटा ओवर अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने यहाँ पे क्या किया कि 4 का स्क्वायर 16 आ गया, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर खोल दिया है। उसके बाद इंटीग्रेशन 4 कॉस थीटा ओवर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बल्कि इसको हम 4 का स्क्वायर ही रहने देते हैं, ये भी 4 है तो अंडर रूट ये भी 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये भी 4 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 4 का स्क्वायर कॉमन आ जाता है। तो जब 4 का स्क्वायर दोनों के अंदर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस माइनस अपनी जगह, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है 16 हो या 4 का स्क्वायर हो एक ही बात है, तो यहाँ से भी 4 का स्क्वायर जब बाहर कॉमन जाएगा तो पीछे साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया और एंड वाला डी थीटा, तो डी थीटा एंड पे एज इट इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब 4 कॉस थीटा ओवर अंडर रूट 4 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और एंड पे डी थीटा एज इट इज़ इक्वल्स टू। अब 4 का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर ये दोनों ऊपर जो इनके अंडर रूट आ रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, तो पीछे क्या बचेगा इंटीग्रेशन 4 कॉस थीटा ओवर 4 कॉस थीटा और एंड पे डी थीटा। अब ऊपर भी 4 कॉस थीटा और नीचे भी 4 कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और पीछे क्या बचेगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 डी थीटा। अब 1 हम डिफ्रेंशिएट थीटा से कर रहे हैं तो 1 की इंटीग्रेशन भी क्या निकलेगी थीटा ही निकलेगी, तो हमारे पास निकली थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन इनवर्स x प्लस 3 ओवर 4, तो वो हम पुट कर देंगे थीटा की जगह साइन इनवर्स x प्लस 3 ओवर 4 प्लस सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या दिया हुआ है कॉज एक्स इंटीग्रेशन कॉज एक्स ओवर साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स। इसके अंदर हमने सिंपली करना क्या है कि 1 ओवर लॉग साइन एक्स इंटू कॉज एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स इस तरह लिख लिया। अब ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर कॉज आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, वही ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई चेंज तो नहीं आएगा। अब हमने जब इसको इस फॉर्म में लिखा तो हमारे पास फ़ायदा क्या होगा, हमने उसके बाद करना क्या लेट कर लेना है लॉग साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी। साइन एक्स को हमने टी के इक्वल लेट कर लिया, ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ गया। बस थोड़ा सा ट्विस्ट की बात है, उसके बाद हमने क्या करना है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा लॉग के आगे कुछ भी लिखा हो तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो साइन एक्स था, साइन एक्स डिनोमिनेटर में आ गया, फिर जब डिनोमिनेटर में आता है तो उसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स। अब हम साइन का डेरिवेटिव तो कॉज एक्स आ गया, इसका एंगल एक्स था, इसका एंगल भी एक्स आ गया। तो अब जो एंगल होता है उसका दोबारा हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा डी एक्स आ जाएगा। इस साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा डी टी आ जाएगा सिंपल। तो इसको मैं थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो हमारे पास क्या आएगा कॉज एक्स डी एक्स ओवर साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ये हमारे पास आ गया दूसरा रिजल्ट। इसको हमने पुट करना है इसके अंदर पुट करेंगे इंटीग्रेशन 1 ओवर लॉग साइन एक्स। 1 ओवर लॉग साइन एक्स किसके इक्वल है, बल्कि 1 ओवर लॉग साइन एक्स टी के इक्वल है, तो टी के इक्वल लिख लिया। कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, आगे डी एक्स इधर भी आगे डी एक्स, ये किसके इक्वल है डी टी के, तो ये डी टी के इक्वल आ गया। अब हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी टी ओवर टी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास नीचे वेरिएबल है ऊपर डेरिवेटिव है, टी का डेरिवेटिव लोगे तो वो डी टी आएगा। तो हमारे पास नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं सिंपल लिखते हैं लॉग जो नीचे वेरिएबल होता है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो हमारे पास लॉग टी आ गया। अब हमारे पास लॉग टी की वैल्यू हमने क्या लेट की थी लॉग साइन एक्स प्लस सी, और यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर बात याद रखने वाली क्या है कि लॉग वाली जो टर्म होगी लॉग साइन एक्स, लॉग वाली टर्म को हमने टी लेना है। उसका जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आगे वाली टर्म हमारे पास उसकी वैल्यू खुद ही डी टी निकल आएगी। याद रखने वाली बात ये क्या है कि लॉग साइन एक्स को हमने टी के इक्वल ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम पिछला क्वेश्चन नंबर 15 ही है। इसके अंदर बस चेंज क्या करना है, चेंज ये करना है कि लॉग साइन एक्स को हमने पहले लिख लिया, कॉज एक्स ओवर
साइन एक्स डी एक्स को हमने बाद में लिख लिया। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, लॉग साइन एक्स न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका मतलब है ओवर 1 है नीचे, तो साइन 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन एक्स ही बनाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे जो ऊपर हो रहे हैं। तो हम इसको सॉल्व करके हमारे पास ये टर्म ही आएगी, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने करना क्या है कि लॉग साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी लेट कर लिया हमने। पिछले क्वेश्चन की तरह हमने लॉग वाली टर्म को टी के इक्वल पुट कर लिया, ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ गया। इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन लॉग के आगे जो भी टर्म होती है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। साइन एक्स था तो साइन एक्स को हमने डिनोमिनेटर में लिखा, लॉग के आगे साइन एक्स है तो साइन एक्स को हमने डिनोमिनेटर में लिखा। अब जब डिनोमिनेटर में लिखा तो जो डिनोमिनेटर में जब चीज़ आती है तो उसको हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉज, साइन का एंगल एक्स था तो इसका एंगल भी एक्स आ गया। अब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो डी एक्स आएगा, एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स आएगा इज इक्वल्स टू अब टी का डेरिवेटिव डी टी, ये हमारे पास कौन सा आ गया, दूसरा रिजल्ट आ गया। इसको हमने पुट करना है इसके अंदर, तो इसके अंदर पुट करते हैं इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स इसके इक्वल है टी के। अब कॉस थीटा ओवर साइन थीटा डी एक्स, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ भी कॉज एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स है, ऊपर भी कॉज एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स है, तो ये किसके इक्वल था, डी टी के। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, डी टी पुट कर दिया। अब पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ गया, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ जाए तो क्या करते हैं हम, वेरिएबल के अंदर एक ऐड की पावर के अंदर एक ऐड करते हैं। इसकी पावर 1 है, एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से ही हमने डिवाइड कर दिया इज इक्वल्स टू। अब टी की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्वेश्चन नंबर 14 की तरह, जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ भी खुद बनानी है और फिर वैल्यू बना के हमने क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। तो इसके अंदर भी हमने वैल्यू खुद बनानी है। तो वैल्यू खुद बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इस तरह भी लिख सकते हैं रीअरेंज करके। उसके बाद हम क्या करें, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 dx, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस 3 4 ही होगा, तो हमने 4 को 1 प्लस 3 लिख दिया। 1 प्लस 3 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूला कैसे कंप्लीट हो जाएगा वो मैं करके बताता हूँ। एक्स ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 dx, इस तरह लिख लिया हमने। अब ये फार्मूला क्लोज होके ये बन रहा था x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी। चेक करते हैं किस तरह करेंगे। ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन गया प्लस 2ab, 2 ए के हमारे पास x आ गया और b के 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, b के 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 3। तो हमारे पास फार्मूला क्लोज होके ये चीज़ बनी। अच्छा, अब हमारे पास करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर होना चाहिए। एक स्क्वायर तो आ रहा है, दूसरा स्क्वायर नहीं आ रहा, तो दूसरा स्क्वायर हम खुद बना लेते हैं। उसको कैसे बनाएंगे, x ओवर, अगर मैं 3 को ऐसे लिख लूँ, 3 का अंडर रूट और इस सारे का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर dx। तो ये भी सही बात है, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, दोबारा 3 बनेगा। तो अगर हम स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट लिख देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर दोबारा 3 ही बनाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन के ऊपर। लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास दोनों, इधर भी पहले वाला स्क्वायर था, इधर भी हमने खुद से स्क्वायर बना लिया ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास मेन ये बनी, इसको मैं नोट करता हूँ अगले पेज पे। तो हमारे पास पिछले स्टेप में ये चीज़ बनी थी। तो अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि पहले कांस्टेंट हमने वैल्यू रिप्लेस कर दिया, पहले कांस्टेंट बाद में वेरिएबल, वो वाला सीन। तो जब बीच में प्लस आ जाए तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा आ रहा है बाद में कौन सा आ रहा है। जब बीच में प्लस आ रहा है और है भी डिनोमिनेटर में, पहली वाली का भी स्क्वायर दूसरी वाली का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कांस्टेंट टाइम 10 की पुटिंग होनी है, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है।
जब बीच में प्लस आ जाए तो वहाँ ज़ाहिर सी बात है कि tan लगेगा। तो हमारे पास x+1 वेरिएबल है, x+1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टाइम tan की पुटिंग। तो कॉन्स्टेंट क्या है हमारे पास √3, कॉन्स्टेंट टाइम tan की पुटिंग करते हैं तो tan थीटा, तो हमने tan थीटा लगा दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, पहले रिजल्ट आ गया। अब हमने यहाँ से अगर tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, बल्कि अगर हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं पहले, बाद में tan की वैल्यू निकालेंगे। इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, x+1, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। तो हम डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं ले रहे, हम dx लिख लेते हैं, वैसे डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, तो हमने dx लिख दिया इज इक्वल्स टू, अब √3 tan थीटा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो √3 अपनी जगह एज इट इज़, tan थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और आगे एंगल का भी तो डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास आएगा d थीटा। तो ये हमारे पास निकल आया दूसरा रिजल्ट। इसको हमने पुट करना है जो हमने क्वेश्चन वाली फॉर्म बनाई थी उसके अंदर, तो इन दोनों को उसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट निकल आएगा। तो x की जगह पुट करना पहले, तो उससे पहले यहाँ से इंटीग्रेशन वो करने से पहले यहाँ से पहले tan की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो tan की वैल्यू क्या निकलेगी, tan की वैल्यू निकालेंगे तो x+1 ओवर √3 निकलेगी। √3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा, जब उधर जाके डिवाइड होगा तो tan थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो tan थीटा की क्या वैल्यू निकलेगी, tan थीटा इज इक्वल्स टू x+1 ओवर √3 इज इक्वल्स टू x+1 ओवर √3, ये निकली हमारे पास tan की वैल्यू। तो ये भी यूज़फुल है आगे जाके। अच्छा, तो अब ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। अब सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे +1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या निकलेगी x की, √3 tan थीटा -1, तो वो हम लिख देते हैं √3 tan थीटा -1 ओवर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर आ गया, प्लस x+1 का स्क्वायर। तो x+1 की हमने क्या वैल्यू निकाली है, √3 tan थीटा, √3 tan थीटा, और x+1 का स्क्वायर है तो इधर भी इसका भी स्क्वायर आ गया। आगे क्या dx की हमने क्या वैल्यू निकाली है, √3 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, अब ये √3 है, इसको हमने बाहर लिख लिया। अब ये √3 tan थीटा -1 ओवर, ये वाला तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा d थीटा, √3 बाहर चला गया, ओवर यहाँ पे √3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी होल स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर खोल लेंगे, √3 का स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा बनेगा। अब दोनों के ऊपर अलग अलग तो स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर आएगा तो √3 का स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर आएगा तो tan स्क्वायर थीटा आएगा। अब √3 इंटीग्रेशन √3 tan थीटा -1 ओवर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, क्या बना 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हमारे पास बना। उसके बाद √3 इंटीग्रेशन √3 tan थीटा -1 ओवर 3 कॉमन 1 + tan स्क्वायर थीटा और इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड पे d थीटा। उसके बाद √3 tan थीटा -1 ओवर 3 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के, और इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा ये आगे भी है और एंड पे d थीटा, तो ये दोनों सीकेंट स्क्वायर थीटा दोनों हुए कैंसिल। पीछे क्या बचेगा, √3, इसको भी हम बाहर लिख लें तो क्या बनेगा, इंटू √3, इस 3 को भी बाहर लिख लें तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा tan थीटा -1 और एंड वाला d थीटा। उसके बाद ये √3 क्या बनाएगा, √3 का स्क्वायर ओवर 3, तो ये स्क्वायर रूट से कटा, पीछे 3 रह गया, ऊपर वाला 3 नीचे वाले 3 से कटा, कैंसिल। पीछे क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन tan थीटा -1 d थीटा। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड से है लेकिन हो जाएगा, कंप्लीट होने वाला है अब।
टेन थीटा माइनस 1 डी थीटा इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 1 डी थीटा। ये क्या किया है, बीच में माइनस था, दो टर्म्स थी, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। पहले टेन थीटा को किया है इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 1 डी थीटा, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किया। अब इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा, टेन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक तो हमने बात याद रखनी है, एक तो होती है 1/1 + x², दूसरी क्या होती है लॉग सीकेंट थीटा माइनस थीटा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 की इंटीग्रेशन भी थीटा ही होगी, तो ये थीटा आ गया। और हमारे पास एक और चीज़ थी, एक और चीज़ क्या रह गई थी कि √3 जो था वो इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय इसके साथ, इन दोनों के साथ मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये दोनों टर्म्स इस तरह की फॉर्म में बनी, ये दोनों कट गया, पीछे टेन थीटा -1 बचा, तो अब ये जो बाहर ये जो थीटा था ये -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और टेन थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो टेन थीटा के साथ तो कर दिया, -1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, तो -1 वाला जो टेन थीटा है वो -1 के साथ जो √3 था वो यहाँ पे साथ आएगा क्या 1। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, इस तरह जो मैंने सॉल्व करवाया इस तरह भी कर सकते हैं या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह मैं आप करवा रहा हूँ। √3 इंटीग्रेशन के बाहर था, उसके बाद √3 ओवर ये 3 बाहर ले आए, इंटीग्रेशन √3 एक √3 अंदर था, उसके बाद √3 ओवर 3 था। तो हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर जो √3 था वो अपनी जगह एज इट इज़, जो ये √3 ओवर 3 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला √3 एज इट इज़, नीचे क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो एक √3 एक √3 से कैंसिल, पीछे का बचेगा 1/√3 इंटीग्रेशन 1 ओवर इंटीग्रेशन √3। तो अब ये जब दोनों ऊपर वाला √3 बाहर आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वही कैंसिलेशन यहाँ पे किया और बाहर कुछ भी नहीं बचा। तो ये जो 1/3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा था टेन के साथ, ये मल्टीप्लाई हो रहा था टेन के साथ, और ये 1/3 मल्टीप्लाई होना था -1 के साथ भी। तो यहाँ पे भी ये 1/√3 मल्टीप्लाई होगा, 1/√3 इंटू थीटा साथ मल्टीप्लाई होगा, वो हमने साथ लिख दिया। उसके बाद लॉग सीकेंट थीटा था, लॉग अपनी जगह एज इट इज़ आ गया। सीकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर मैं सीकेंट का ये फॉर्मूला बताता हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरह होता है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूँ और यहाँ पे भी फिर स्क्वायर रूट लूँगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा सीकेंट थीटा, इधर क्या आ जाएगा √1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट थीटा की क्या वैल्यू निकली, √1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट थीटा की क्या जगह क्या पुट करूँगा, √1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/√3 थीटा की वैल्यू हम अभी निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से अगर मैंने थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इधर tan है, उधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3 tan इनवर्स x + 1/3, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अब tan की वैल्यू पुट करेंगे, log √1 + tan की वैल्यू, बल्कि क्या करते हैं पहले tan स्क्वायर थीटा -1/√3 tan इनवर्स x + 1/3 एज इट इज़ लिख दिया एक दफ़ा। अगले स्टेप में क्या किया, 1 + tan स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 - 1/√3 tan इनवर्स x + 1/3 ब्रैकेट क्लोज। ये tan है, tan इनवर्स। अच्छा, हमने किया क्या है कि √1 + x² थीटा था, उस वो जो अंडर रूट की जगह हमने क्या लिख लिया, 1/2 लिख लिया, बात एक ही है। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग के आगे कुछ भी लिखा हो और उसकी अगर पावर हो तो वो लॉग से शुरू में आ जाती है, तो इसके ऊपर पावर है, पावर शुरू में आ जाएगी। log 1 + tan स्क्वायर थीटा -1/√3 tan इनवर्स x + 1/3 और ब्रैकेट क्लोज। अब हमने यहाँ पे tan की वैल्यू पुट कर देनी है, 1/2 log 1 + tan की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, tan की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, x + 1/√3
टेन थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है x+1/√3, तो x+1 का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे जो √3 है उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि टेन का स्क्वायर है तो इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो उसका भी स्क्वायर आएगा। -1/√3 tan इनवर्स x+1/3, अच्छा 1/2 log 1 + x+1 का स्क्वायर ओवर 3 -1/√3 tan इनवर्स x+1/3 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या हुआ है कि वो जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो पीछे खाली 3 बच गया। अब यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, बस 3 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस इधर फार्मूला खोल देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b 1 है, b का स्क्वायर प्लस 2ab, a के x b के 1, तो 1 भी आ गया साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही रहेगा, और होल के नीचे क्या आ गया 3 -1/√3 tan इनवर्स x+1/3 इस तरह आ गया। उसके बाद 1/2 log 3 + 1 x² प्लस 2x + 4 ओवर 3 -1/√3 tan इनवर्स x+1/3 ब्रैकेट क्लोज। तो आगे हम +c लगा देंगे, और ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था 17, क्वेश्चन नंबर 17 का रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है इंटीग्रेशन x/4 + 2x² + 5। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन x/4 + 2x² + 1 + 4, इस तरह हमने लिख लिया। 1 + 4 5 ही बनेगा, तो इसको हम 1 + 4 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या क्यों है वो हम फार्मूला कंप्लीट करने के लिए किया, वो अभी आपको आगे पता लग जाएगा। x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इस सारे को हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा x² + 4 का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। वो किस तरह बनेगा, एंड पे dx भी है और 4 भी है, तो वो किस तरह बनेगा x, अब a क्या है, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला है, a + b होल स्क्वायर, तो a क्या है x², तो फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या बनेगा a का स्क्वायर, a क्या है x² का स्क्वायर होगा तो x⁴, a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a क्या हमारे पास x² तो x², b क्या हमारे पास 2ab था, b क्या हमारे पास 1, तो 1 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² ही होगा, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, b क्या हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो उसको क्लोज करके हमारे पास ये बनेगा +4, तो +4 आगे dx एज इट इज़। अब x/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर dx। अब हमारे पास दोनों टर्म स्क्वायर्स में आ गए और बीच में प्लस आ गया। हमने दोनों टर्म्स स्क्वायर के साथ लाने के लिए ही ये सारा कुछ किया है, ताकि हमारे पास टेन की पुटिंग हो सके, और बीच में प्लस है तो प्लस से ज़ाहिर ही ये होता है कि हमारे पास टेन की पुटिंग होगी। तो टेन की पुटिंग करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट, जब टेन की पुटिंग करनी है तो हमारे पास वेरिएबल के x² + 1, वेरिएबल x² + 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट क्या है 2 टाइम्स टेन की पुटिंग होती है tan थीटा, तो हमारे पास ये एक रिजल्ट आ गया। अब हम इसी का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 1 तो वैसे 0 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव वैसे 0, x² का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में आएगी, 2 पावर है तो पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम करना, x⁴ x⁴ हो गई, जब कोई पावर ना हो तो वो 1 होती है। और बेस का डेरिवेटिव बेस x का डेरिवेटिव लेंगे तो dx आएगा इज इक्वल्स टू, इधर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2 अपनी जगह एज इट इज़ आएगा, 2 अपनी जगह एज इट इज़ आ गया। tan के डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर, आगे एंगल थीटा है तो इधर भी एंगल थीटा, और थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो d थीटा आ गया। ये हमारे पास आ गया दूसरा रिजल्ट। इन दोनों को हमने पुट कहाँ करना है, इसके अंदर, तो इसके अंदर पुट करते हैं इंटीग्रेशन x की वैल्यू के बारे में हम करते क्या हैं कि अगर x भी है साथ dx भी है, x भी है साथ dx भी है, तो अगर हमने x और dx की वैल्यू निकालनी है तो 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा, उधर जाके जब डिवाइड होगा तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x dx की वैल्यू क्या बनेगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, तो x dx की वैल्यू हम पुट करेंगे
सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू क्या है 2 टेन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है तो इधर भी 2 टेन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर 2 का स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस इधर यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है तो 2 का स्क्वायर होगा और टेन स्क्वायर थीटा और एंड पे डी थीटा। उसके बाद इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर 2 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। जब 2 का स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो यहाँ से 2 का स्क्वायर जाएगा या फिर हम 4 ही कह देते हैं, बल्कि अभी फिलहाल 2 का स्क्वायर ही रहने दें। 2 का स्क्वायर जब यहाँ से कॉमन जाएगा तो पीछे 1 रह जाएगा, 1 आ गया प्लस 2 का स्क्वायर जब यहाँ से कॉमन जाएगा तो पीछे टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बच गया और एंड वाला डी थीटा एज इट इज़। अब इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर 2 का स्क्वायर 4 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हमारे पास बना। उसके बाद अब हम क्या करते हैं 1/4 को बाहर ले जाते हैं, 1/4 बाहर आ गया। सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और एंड वाला डी थीटा एज इट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा से कैंसिल, तो पीछे क्या बचा 1/4 इंटीग्रेशन 1 डी थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए तो पीछे 1 बचेगा और 1/4 बार एज इट इज़। अब 1 की इंटीग्रेशन करेंगे, थीटा से डिफ्रेंशिएट करें तो 1 की इंटीग्रेशन भी क्या होगी, थीटा ही होगी, तो क्या बनेगा 1/4 थीटा, हमारे पास बनेगा 1/4 थीटा। थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से कैसे निकालेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा है। हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा, ये हमारे पास है। यहाँ से हम अपनी वैल्यू निकालेंगे किसकी, थीटा की। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब इधर टेन है उधर जाके टेन इनवर्स हो जाएगा, तो बनेगा टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, तो वो पुट करेंगे 1/4 टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस सी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या किया है, कॉस इंटीग्रेशन कॉस √x माइनस x/2 इंटू 1/√x माइनस 1 dx। इसके अंदर हमने करना क्या, हमें अपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि √x माइनस x/2 इसको हमने लेट करना टी के, लेट √x माइनस x/2 का टी के इक्वल लेट करना है, ये बात जहन में रखनी है। इसको टी के इक्वल लेट कर लिया, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब हमने इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं इसको x की पावर 1/2 माइनस x/2 इज इक्वल्स टू टी लिख लूँ तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैंने अंडर रूट की जगह 1/2 लगा दिया है। उसके बाद अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम करना है, x की पावर 1/2 है, एक कम करेंगे तो -1/2 हो जाएगी, तो x की पावर -1/2 हो गई। और फिर उसके बाद क्या होता है, बेस का डेरिवेटिव हम इकट्ठा लेंगे माइनस, अब x का डेरिवेटिव 1 और नीचे 2 है तो 2 अपनी जगह एज इट इज़, तो x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो इसका जो dx है और इसका जो dx है बाद वाला, वो हम इकट्ठा जोड़ के लिख लेते हैं, dx इज इक्वल्स टू, अब इधर डेरिवेटिव लेंगे तो इधर क्या बनेगा, dt बनेगा। अब इन दोनों का जो 1/2 है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बनेगा, x की पावर -1/2 dx इज इक्वल्स टू dt, ये बना हमारे पास। अब 2 इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1/√x माइनस 1/2 1/√x माइनस, बल्कि 1/2 नहीं रहेगा, इन दोनों के अंदर से 1/2 कॉमन गया तो यहाँ पे -1 रह जाएगा। इन दोनों के अंदर से जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे पीछे -1 रह जाएगा ना, तो वो -1 रह गया, तो यहाँ पे -1/2 नहीं है, खाली -1 है। 1/√x माइनस 1
बाहर डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2 dt। तो हमारे पास दूसरा रिजल्ट जो निकला वो ये निकला, एक ये दूसरा ये। इन दोनों को हमने कहाँ पुट करना है, क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं इंटीग्रेशन कॉस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर टू। अंडर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर टू किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, टी के इक्वल लिख लिया। इंटू 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स किसके इक्वल है 2 dt के, इंटू 2 dt के। उसके बाद 2 को हमने बाहर ले जाना है, 2 बाहर चला गया, cos t इंटू डी टी। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है, तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन लिख ली, इज इक्वल्स टू 2 साइन टी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 साइन टी। टी की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर टू, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर टू प्लस सी। और यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 3 डी एक्स। इसको कैसे सॉल्व करना है, ऊपर हमने एक्स प्लस 3 बनाना है किसी तरह। तो एक्स प्लस 3 कैसे बनाएंगे, हम लिख लेंगे एक्स प्लस 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 3 डी एक्स। अब ऊपर इसको सॉल्व करें तो एक्स तो अपनी जगह एज इट इज़ आएगा, 3 माइनस 1 2 ही बनेगा ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 3 डी एक्स। तो हमारे पास ऊपर वाली टर्म ही बनेगी अगर हम उसको इस फॉर्म में लिखें तो भी। तो अब बीच में माइनस है, 1 के साथ भी अंडर रूट एक्स प्लस 3 डिवाइड हो रहा है और एक्स प्लस 3 के साथ भी अंडर रूट 3 डिवाइड हो रहा है, तो हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। एक्स प्लस 3 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 3 और डी एक्स, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दिया। उसके बाद इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 को हमने क्या लिख लिया, अंडर रूट एक्स प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3। अगर अंडर रूट एक्स प्लस 3 लिखा हो, अंडर रूट एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिखा हो तो वो एक्स प्लस 3 के इक्वल होता है, क्योंकि एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर बनेगा, तो वो जो स्क्वायर बनेगा वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस 3 बचेगा। तो एक्स प्लस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3। ओवर में क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 3, तो एक एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 3 एक अंडर रूट एक्स प्लस 3 से कैंसिल, माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 3 डी एक्स। इस तरह बना इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 3 डी एक्स। उसके बाद एक्स प्लस 3 की पावर 1 ओवर 2 माइनस एक्स प्लस 3 की पावर माइनस 1 ओवर 2 डी एक्स। अंडर रूट था, अंडर रूट को हमने 1 ओवर 3 लिख दिया, 1 ओवर 2 लिख दिया पावर को। अब एक्स प्लस 3 की पावर 1 ओवर 2 लिखो या अंडर रूट लिखो, एक ही बात है। माइनस एक्स प्लस 3 की पावर, अंडर रूट एक्स प्लस 3 था, अंडर रूट एक्स प्लस 3 को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 3 की पावर 1 ओवर 2, तो एक्स प्लस 3 की पावर 1 ओवर 2 लिखा। जब नीचे एक्स प्लस 3 की पावर 1 ओवर 2 आ रही है तो ऊपर जाके माइनस 1 ओवर 2 आएगी, तो ऊपर ला के मैंने माइनस 1 ओवर 2 लिख दी। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 3 की पावर 1 ओवर 2 इंटू 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स प्लस 3 की पावर माइनस 1 ओवर 2 इंटू 1 डी एक्स। अब बीच में माइनस था, बीच में माइनस आ गया, इसको पहले इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 3 डी एक्स माइनस फिर दोबारा इंटीग्रेशन एक्स प्लस 3 की पावर माइनस 1 ओवर 2 डी एक्स। और क्या मज़ीद किया, दोनों के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पीछे वेरिएबल हो और आगे डेरिवेटिव हो, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो वेरिएबल की पावर के अंदर एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। तो पीछे वेरिएबल पढ़ा हुआ है, पावर को भूल जाना है, पीछे वेरिएबल पढ़ा हुआ है, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 आगे पड़ा हुआ है तो एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो वेरिएबल पीछे वेरिएबल है, आगे डेरिवेटिव पड़ा हो तो वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं, एक्स प्लस 3 है उसकी पावर में एक ऐड करेंगे, 1 ओवर 2 में एक ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और उसी एडेड पावर से डिवाइड करना होता है, 3/2 से डिवाइड कर दिया। माइनस इधर भी पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव है, एक्स प्लस 3 था इधर भी और आगे 1 था, इधर भी एक्स प्लस 3 आगे 1, तो पीछे वेरिएबल मौजूद है आगे डेरिवेटिव है, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो पावर में एक ऐड करते हैं, एक्स प्लस 3 की पावर में एक ऐड करेंगे, माइनस 1 ओवर 2 है एक ऐड करेंगे तो 1 ओवर 2 हो जाएगा और उसी एडेड पावर से डिवाइड करना होता है, उसी एडेड पावर से डिवाइड कर दिया प्लस सी। अब 2 नीचे है, 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 एक्स प्लस 3 की पावर 3/2 ओवर 3 माइनस
टू ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 2x+3 की पावर 1/2/1 प्लस c। यहाँ तक हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट, 20 ही है। इसके बाद 2 क्वेश्चंस रह गए। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन √2 sin x प्लस cos x dx दिया हुआ है। इसको हम करेंगे क्या कि हमने √2 मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो √2 डिवाइड कर दिया, √2 मल्टीप्लाई कर दिया, आगे √2 एक और था, √2 भी लिख दिया ओवर sin x प्लस cos x और आगे dx अपनी जगह एज इट इज़। अब 1/√2 इंटीग्रेशन √2 ओवर sin x प्लस cos x ओवर √2 dx। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, एक √2 हम इनके नीचे लेके आए हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये वाली सिचुएशन हो, तो जो डिनोमिनेटर के अंदर जो हमारा एक और डिनोमिनेटर बन रहा होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। तो √2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सेम वही चीज़ बन जाएगी। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो √2 को हम फुल नीचे लेके आ गए। अब बीच में प्लस है, cos x के साथ भी √2 डिवाइड हो रहा है, sin x के साथ भी डिवाइड हो रहा है और cos x के साथ भी। तो दोनों को अलग-अलग डिवाइड करते हैं। 1/√2 इंटीग्रेशन √2 ओवर sin x ओवर √2 प्लस cos x ओवर √2 और आगे dx एज इट इज़ अपनी जगह पे। उसके बाद 1/√2 इंटीग्रेशन √2 अपनी जगह पे sin x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2 dx। अगर मैं इस तरह लिख लूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि sin x के नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी sin x के साथ नीचे डिवाइड ही हो रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो sin x बन जाएगा और इस sin x के नीचे √2 आ जाएगा। तो ऊपर भी तो यही चीज़ है, sin x के नीचे √2 आया हुआ है, बीच में प्लस cos x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos x और नीचे क्या आएगा √2, तो cos x ओवर √2 ऊपर भी यही बन रहा है। तो हम इसको अगर इस फॉर्म में भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 1/√2 इंटीग्रेशन √2 ओवर sin x आगे है 1/√2। 1/√2 की जगह अगर मैं लिख दूं sin x 1/√2 की जगह मैं लिख दूं cos π/4 प्लस cos x और यहाँ पे 1/√2 की जगह मैं लिख दूं sin π/4 dx। ये क्यों लिखा है? क्योंकि cos π/4 और sin π/4 इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं 1/√2 1/√2। तो अगर मैं यहाँ पे cos π/4 लिख दूँ 1/√2 की जगह और यहाँ पे 1/√2 की जगह sin π/4 लिख दूँ तो कोई मसला नहीं है क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज़ 1/√2 ही होती हैं। लिखा क्यों है? फार्मूला बनाने के लिए sin अल्फ़ा sin x cos π/4 प्लस cos x sin π/4, sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा, ये फार्मूला होता है sin अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो वो फार्मूला पुट कर देते हैं, वो फार्मूला पुट करेंगे, ये ऊपर वाला √2 नीचे वाले √2 से कैंसिल, तो इंटीग्रेशन 1 ओवर sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा। तो फार्मूला लगेगा sin अल्फ़ा प्लस बीटा का। अल्फ़ा क्या हमारे पास sin x है अल्फ़ा और बीटा क्या है π/4 प्लस π/4 और आगे dx आ गया। उसके बाद अब इंटीग्रेशन 1/sin है, तो 1/sin लिखा हो तो वो किसके इक्वल होता है? सीकेंड के, साइन को सीकेंड के, बल्कि को सीकेंड x प्लस π/4 dx। ये किस तरह, इसके बाद ये किस तरह आया? अब ये इस तरह आया कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंड, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1/sin लिखा हुआ है तो वो होगा कोसेकेंड के इक्वल, 1/कोसेकेंड लिखा हुआ है तो वो होगा साइन के इक्वल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो 1/sin लिखा हुआ तो वो कोस के इक्वल होगा और 1/कोसेकेंड के इक्वल होगा, बल्कि 1/sin लिखा हुआ तो वो कोसेकेंड के इक्वल होगा और 1/कोसेकेंड लिखा हुआ तो वो साइन के इक्वल होगा। तो यहाँ भी हमारे पास 1/sin आगे लिखा हुआ था, तो 1/sin किसके इक्वल होगा? 1/sin किसके इक्वल होगा? कोसेकेंड के, तो कोसेकेंड के इक्वल लिख दिया क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब कोसेकेंड की वैल्यू,
कोसेकेंट की वैल्यू इंटीग्रेशन, अगर कोसेकेंट की वैल्यू लिखी हो तो कोसेकेंट की वैल्यू होती है लॉग कोसेकेंट, बल्कि लॉग दोनों के साथ आएगा, कोसेकेंट एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाय 4 प्लस सी। ये अगर इंटीग्रेशन कोसेकेंट आगे कोई एंगल दिया हो तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, लॉग कोसेकेंट एंगल माइनस कॉट एंगल प्लस सी। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट। अब रह गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सेम क्वेश्चन नंबर 21 की तरह। इसके अंदर क्या करना है कि इंटीग्रेशन 1 ओवर साइन एक्स इंटू 1/2 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने बाद में लिख लिया है, हो दोनों मल्टीप्लाई रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस कॉज एक्स और √3/2 और एंड पे क्या डी एक्स, तो डी एक्स आ गया, ऊपर 1 लगा दिया। अब कॉज एक्स के साथ 1√3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी कॉज एक्स के साथ √3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी साइन एक्स के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी साइन एक्स के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों मल्टीप्लाई रहे हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन 1 ओवर साइन एक्स 1/2। अब 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस π/3 भी लिख सकता हूँ, प्लस कॉज एक्स √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो √3/2 की जगह क्या लिख दिया, साइन π/3। और 1/2 कॉस π/3 की क्या वैल्यू होती है, 1/2, तो 1/2 की जगह क्या लिख दिया, कॉस π/3। क्यों लिखा, फार्मूला बनाने के लिए पिछले क्वेश्चन की तरफ। तो फार्मूला बनेगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूला पिछले क्वेश्चन वाला ही सेम है, 1 ओवर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या एक्स है, तो एक्स आ गया, प्लस बीटा क्या, बीटा है हमारे पास π/3, क्योंकि है रहा है ना, हो रहा है ना, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा क्या हमारे पास एक्स, कॉस बीटा क्या हमारे पास π/3। तो फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और एंड पे डी एक्स। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो वो हमने फार्मूला पुट कर दिया। उसके बाद अब 1 ओवर साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट। तो 1 ओवर साइन लिखा हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, कोसेकेंट। तो इंटीग्रेशन कोसेकेंट एक्स प्लस π/3 और एंड पे डी एक्स। वही वाली बात जो मैंने पहले समझाई है कि होता क्या है, लिखा होता है 1 ओवर साइन लिखा होता है तो वो इक्वल होगा कोसेकेंट के, और 1 ओवर कोसेकेंट लिखा हो तो वो इक्वल होगा साइन के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे 1 ओवर साइन लिखा हुआ था, तो 1 ओवर साइन लिखा हुआ तो वो किसके इक्वल होगा, कोसेकेंट के। तो कोसेकेंट के, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कोसेकेंट एक्स प्लस π/3 डी एक्स। उसके बाद कोसेकेंट का पहले भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, कोसेकेंट की इंटीग्रेशन हो तो क्या होती है, लॉग कोसेकेंट एक्स प्लस π/3 माइनस कॉट एक्स प्लस π/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ये हो गया हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट और एक्सरसाइज फुल कंप्लीट। ये हमारी 3.3 भी कंप्लीट हो गई है और अब हमने स्टार्ट करनी है 3.4। तो मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझ आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें मोर वीडियोस जल्दी हासिल करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।